दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, भारत का नागरिक होने के नाते हमें हमारे इंडिया का जो सिस्टम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम है, उसके बारे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। प्रत्येक नागरिक का ये राइट बनता है कि उसके बारे में थोड़ा सा जाने। तो दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, विधानसभा ये कैसे बनती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये इधर गठन है और संरचना, ठीक है। गठन और संरचना, इन चारों के बारे में, जो चार असेंबली हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा है ना, राज्यसभा जो है आर्टिकल कितना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 में कंपोज होता है, ठीक है ना। और वहीं बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का जो आर्टिकल है वो 81 में है, ठीक है। वहीं बात करते हैं विधान परिषद का, विधान परिषद का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 171 में इसका वर्णन है, ठीक है। और विधानसभा का वर्णन जो है वो 170 में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करते हैं इसका मतलब ये मेंबर कितने होते हैं इसमें। तो दोस्तों, अधिकतम जो सदस्य संख्या है, अधिकतम जो मैक्सिमम मेंबर है वो 250 हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 250 हो सकते हैं। अब वर्तमान में यानी प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, तो दोस्तों 245 है, ठीक है दोस्तों। अब 245 है दोस्तों, उसमें 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, है ना। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं, किसमें, राज्यसभा में। राष्ट्रपति के ही राष्ट्रपति जिसको चाहे उसे नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेज सकता है। लाइक वो एक साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब जिसकी छवि जो है वो समाज में बनी हो, वो किसी भी सोशल वर्कर से जुड़ा हो, है ना। और सामाजिक चीजों के बारे में उसने बात की हो लोगों के लिए। तो ऐसे लोग, जो 12 लोग होंगे जो राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजेगा, तो वो लोग उनको जानने होने चाहिए, मतलब वो लोग अच्छे से काम करते होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो 233 जो है वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा कैसे मेंटेन होती है, तो देखिए दोस्तों, अधिकतम यानी मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं उसमें कितने होंगे, 252। अधिकतम मतलब ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि राज्यसभा में अधिकतम मेंबर कितने होने चाहिए, मतलब कितने हो सकते हैं, तो 245, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र जो होता है यानी यूनियन टेरिटरी होगा, है ना, तो उसका मेंबर कितने होंगे, उसमें 20 होंगे, ठीक है। यानी 252 है, तो उसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में से 20 लोग होंगे, उसमें 20 मेंबर होंगे उसके। और 2 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के ही द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, वो एंग्लो इंडियन के सदस्य होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब रिसेंटली एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो राष्ट्रपति चुनकर भेजता था, है ना, तो अब वो प्रक्रिया जो है वो फिनिश कर दिया है। अब लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नॉमिनेट नहीं होता है, ठीक है। ये करंट का है डेटा। आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट। अब दोस्तों, ये प्रेजेंट में कितने हैं, तो लोकसभा में 545 हैं, ठीक है दोस्तों। तो 530 जो है वो राज्य से हैं और 13 जो है संघ राज्य क्षेत्र से हैं, ठीक है। और 2 मनोनीत होते हैं, यानी मनोनीत होते थे लेकिन अब नहीं है। ये प्रक्रिया जो है वो अभी खत्म कर दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद का दोस्तों ये 171 है आर्टिकल। दोस्तों, इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, 40 हो सकती है, ठीक है। अधिकतम संख्या जो है उसके बारे में अभी डिफाइन नहीं है उसमें। लेकिन क्या होता है, जो कुल सदस्य जैसे 100 है, 100 में से जो गवर्नर होता है, गवर्नर के हाथ में होता है कि 1 मतलब ये 1/6 सदस्य जो है वो नॉमिनेट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो विधानसभा के सदस्य जो है 1/3, कुल जो मेंबरशिप होती है वो 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं विधानसभा। तो विधानसभा कैसे कंसिस्ट होती है दोस्तों, आर्टिकल 70 है, ठीक है। और अधिकतम संख्या जो है वो 500 हो सकती है उसकी, ठीक है। अधिकतम जो संख्या है वो 500 हो सकती है। न्यूनतम कितनी होती है, मतलब 60 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 60 से कम नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं कि चुनाव प्रणाली यानी इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है इनका। तो देखिए, ये राज्यसभा जो है दोस्तों, ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या हो गया, यानी निर्वाचन मंडल द्वारा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनका चुनाव करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका सिस्टम कैसा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि। इसका सिस्टम कैसा होता है, अनुपातिक
प्रतिनिधित्व, ठीक है दोस्तों। और ये लोकसभा जो है, लोकसभा दोस्तों ये प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब डायरेक्ट जनता वोट देती है, ठीक है। अपना जो राज्य क्षेत्र जो होता है ना, अपना एरिया होता है, उसमें जो मेंबर के लिए है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसमें जनता सीधे वोट देते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट जनता द्वारा, ठीक है। तो ये जो सदन हो गई, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, है ना। और जनता का प्रतिनिधित्व करता है ये, ठीक है। तो ये इसका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष द्वारा, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और वही बात करते हैं, ये इनडायरेक्ट किस कौन सा होता है, राज्यसभा का जो है वो इनडायरेक्ट होता है। अब बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद का भी दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका। और जैसे राज्यसभा का सिस्टम है वैसा ही विधान परिषद का है, ठीक है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं विधान परिषद का, विधानसभा का। तो विधानसभा का प्रत्यक्ष रूप से यानी इसको भी जनता का मतलब जनता को ज्यादा सपोर्ट करा जाता है इसमें। तो ये प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें, ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र जो होता है उसमें जनता द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, इनका कार्यकाल कितना होता है, मतलब कितने साल इनका मतलब जो से चुन दिया जाता है, लोगों के द्वारा चुन दिया गया है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इनका इलेक्शन हो जाता है, चुना जाता है, तो इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है दोस्तों राज्यसभा जो है परमानेंट मेंबर होता है। कैसा होता है, राज्यसभा परमानेंट मेंबर होता है। इसको किसी के द्वारा विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्थायी सदन होता है ये राज्यसभा, इसको किसी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, इनका 6 साल का होता है, ठीक है। जो राज्यसभा का जो मेंबर होता है, एक मेंबर का मतलब जितने भी मेंबर है उनका कार्यकाल जो है वो 6 साल के लिए चुना जाता है उसमें, ठीक है। और आगे इसका है राज्यसभा, लोकसभा का बात करते हैं तो ये 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है ना, 5 साल का कार्यकाल इनका होगा। तो दोस्तों ये लेकिन एक बात और नोट कर लीजिए, ये 5 साल का कार्यकाल तो होता है लोकसभा का, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल 5 साल से पहले भी उसका विघटन कर सकता है, यानी उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि पहले भी राष्ट्रपति द्वारा विघटन कर सकता है, ठीक है। और कब विघटन कब करेगा, कोई विशिष्ट इमरजेंसी हो, किसी भी मतलब कंडीशन अच्छी नहीं हो तो उसका विघटन किया जा सकता है। और दोस्तों इसका जो 5 साल का कार्यकाल है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता है किसी भी मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है। उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए, ठीक है। जैसे 5 साल है तो 5 साल से 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं विधान परिषद की। दोस्तों विधान परिषद भी स्थायी सदस्य है। कैसा है, ये स्थायी सदन है, ठीक है। और इसका भी जो है कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, ठीक है। और विधानसभा भी दोस्तों 5 साल का होता है। देखिए एक बात नोट कर लीजिए, ये विधानसभा और लोकसभा दोनों ही एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। इसमें भी इलेक्शन इनका प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा, और इसमें भी इसका इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ठीक है। और इसका विघटन नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा का भी विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये भी स्थायी सदन है, इसका भी 6 साल का कार्यकाल है, और विधानसभा का 5 साल का है, ठीक है। लेकिन इसमें भी राज्यपाल, यहाँ दोस्तों राज्यसभा में प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पर राज्यपाल के हाथ में है, राज्यपाल पहले भी 5 साल से पहले भी विघटन कर सकता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा जो है दोस्तों, इसमें मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उनका जो है किसी भी मेंबर को, किसी भी व्यक्ति को उनकी जो एज है 30 होनी चाहिए, ठीक है। यानी 30 साल का वो होना चाहिए, किसी भी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एक मतलब जो 10वीं अनुसूची है ना, तो उसमें किसी भी तरह का मतलब पागल या दिवालिया वगैरह, ये तो सब नॉर्मल ये फॉर्मेलिटी होती है कि किसी भी तरह का मतलब पागल नहीं, मेंटल मतलब किसी भी तरह का नहीं होने चाहिए, है ना। तो इसमें कहा गया है। और इसका लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 ईयर का होना चाहिए, और वही विधान परिषद का 3 साल का होना चाहिए, और यहाँ पर विधानसभा का भी 25 साल का होना चाहिए व्यक्ति, ठीक है। इसमें भी किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, है ना, और उसका सूची में नाम होना चाहिए।
तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों। आई होप सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।